हरे कृष्ण। तो इस अध्याय में भगवान जो है इस सृष्टि की रचना करने के लिए जो है वे प्रार्थना कर रहे और हम लोगों ने हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की और भगवान उस समय लेट रहे थे अपनी शैया में, आराम से लेट रहे थे और उनकी स्तुति सुनकर धीरे से उन्होंने भगवान के को ब्रह्मा जी को क्या उनका प्रार्थना स्वीकार करके वे बोलने लगे। तो मैत्री मुनि कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने स्तुति की और इस प्रकार स्तुति करने के बाद वे मौन हो गए। वे जो है श्लोक संख्या 26 में हमने पढ़ा। भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी विभिन्न लोकों की योजना बनाने तथा उनके निर्माण को लेकर अतीव चिंतित और प्रलयकारी जल को देखकर छिन्न है। वे ब्रह्मा के मनोभाव को समझ गए, अतः उन्होंने उत्पन्न मोह को दूर करते हुए गंभीर एवं विचारपूर्ण शब्द कहे। ब्रह्मा जी का भगवान ने समझ लिया। भगवान ने जो है ब्रह्मा के मनोभाव, भगवान हम सबके मनोभाव को भी समझते हैं। जिस प्रकार ब्रह्मा जी के मनोभाव को समझते हैं, इसी प्रकार वे जो है ब्रह्मा जी के मनोभाव समझ। तो ब्रह्मा जी के मनोभाव को समझकर भगवान ने कहा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा, ए वेद गर्भ, तुम सृष्टि करने के लिए न तो निराश हो न ही चिंतित। भगवान ने उनको आश्वासन दिया। पहले ही भगवान जो है आश्वासन देते हैं, अपने भक्तों को आश्वासन देते हैं और उन्होंने कहा कि तुम जो मुझसे मांग रहे हो वह तुम्हें पहले ही दिया जा चुका है। भगवान जो है वे हमारे मनोभाव को समझते, इसलिए भक्त जो है भगवान को कुछ नहीं मांगते। वे हमारे मनोभाव को जानते हैं और वो क्या कहते हैं, पहले से ही दे देते हैं, पहले से ही दिया हुआ है, कुछ मांगने के लिए जरूरत ही नहीं। ये भगवान की खास, क्योंकि हम सोचते हैं अगर हम अपने जीवन में कुछ चाहते हैं किसी से, या कोई हमसे कुछ चाहता है, हम नहीं जान पाते मनोभाव। इसके लिए हम चिंतित रहते कि पता नहीं वो जान पाएंगे कि नहीं, तो उनको बोलना पड़ता है। इसके लिए बोलते हैं कि हमें ये ऐसे करो वैसे करो, लेकिन भगवान ऐसे नहीं।
भगवान अपने मन को जानते हैं। ये आगे बता रहे भगवान कैसे। प्रभा जी अपने तात्पर्य में रखिए कि जो है भगवान या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि द्वारा अधिकार प्रदत्त कोई पुरुष पहले ही आशीर्वाद पा चुका है और उसे उसी तरह उसे सौंपा हुआ कार्य भी। तो ये जो आशीर्वाद किसको आशीर्वाद प्राप्त है? जो भगवान का प्रामाणिक प्रतिनिधि। और ये प्रामाणिक प्रतिनिधि आगे बताया गया है कैसे बनते हैं। तो भगवान ने कहा कि हे ब्रह्मा, तुम अपने को तपस्या तथा ध्यान में स्थित करो। अभी यहाँ पे ये अधिकार तो ऑलरेडी है। जो भी भगवान का भक्त है वो अधिकारी है। जो भी भगवान का भक्त है उनके मनोभाव को भगवान पूर्ण तरह से समझते हैं। उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि भगवान सब जानते हैं। तो उनको क्या करना है ये यहाँ भगवान चिंता नहीं करना है, चिंतित नहीं होना है। क्या करना है? भगवान यहाँ पे तुम अपने को तपस्या तथा ध्यान में स्थित करो। और जब हम ध्यान और तपस्या में स्थित करते तो भगवान जो है हमें सब कुछ जो है रास्ता दिखा देते हैं हृदय में। भगवान कहते हैं भगवद गीता के 18वें अध्याय में 18.61 ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। भगवान स्थित है सभी के। कैसे? भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रूडानि माया। जैसे कि एक यंत्र द्वारा भगवान जो है इस यंत्र, ये शरीर भी एक प्रकार का यंत्र है। भगवान उसमें बैठे हैं, वो चला रहे। सिर्फ देर इतनी की है, कितनी की देर है समझने। और वो कैसे समझे कि भगवान अपने हृदय में स्थित है? तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि तपस्या तथा ध्यान, प्रेयर, तपस्या और ध्यान, दो चीजें हैं। और ध्यान क्या है? मंत्र मेडिटेशन इस युग के लिए। ऐसा नहीं है कि इस युग में, इतने सारे युग में, कल युग में सबसे सरल रास्ता। सत्य युग में ध्यान, त्रेता युग में यज्ञ, द्वापर युग में अर्चना और कलयुग में हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गति अन्यथा। तो यही है माध्यम, भगवान यही है। एक्चुअली तपस्या, एक्चुअली तपस्या तो नहीं है, लेकिन कितना कठिन है ये हरि नाम लेने के लिए। बहुत कष्ट होता है, लेकिन इसको हमें सहना है, उसको हमें करना है। और जैसे जैसे हम करते रहेंगे तो हम जो है उसका आनंद को हम अनुभव कर सकते। और भगवान तो हृदय में बैठे हैं हर जगह। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो 15वें अध्याय भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि हृदय में है।
तो 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि मैं हृदय में, सबके हृदय में, सर्वभूतानां। तो ऐसा नहीं है कि भगवान किसी को छोड़ देंगे। सब जो है भगवान के अंश है, चाहे वो एक छोटा कीटाणु क्यों ना, पेड़ पौधे या पशु पक्षी मनुष्य, ये सब भगवान के अंश। इसीलिए ये युग में तो जैसे हम देखते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु जब जारीखंड वन से जा रहे थे, तो सब जो वहां के पशु थे वे भी हरि नाम संकीर्तन में जुड़े। ले सकते, जैसे हमारा सुखा है, वो भी लेता है हरि नाम, हरे कृष्णा बोलता है। और ये विधि है इस युग के सरल, कोई भी ले सकता। ध्यान कठिन है क्योंकि ये कलयुग में मन हमेशा विचलित रहता है। The age of anxiety and hypocrisy. हम देखते हैं कि ये प्रबल है, सब जो है चिंतित है, कुंठ है, एंजाइटी है, और हिपोक्रेसी मतलब है कुछ और दिखावा कुछ, सब कुछ भी चीज लेने भी जाओ समझो, एडवर्टाइज ऐसा करते, लेने जाओ तो कुछ और। वैसे भी हम लोग भी दिखाते हैं हम कुछ और है कुछ। तो ये युग का जो है असर है, प्रभाव है, पर इसको हम लांघ सकते हैं। तपस्या, ध्यान। और तीसरा है मेरी कृपा। भगवान कहते हैं मेरी कृपा कैसे पाए? तुम अपने को तपस्या तथा ध्यान में स्थित करो और मेरी कृपा पाने के लिए ज्ञान के सिद्धांतों का पालन करो। तो ये सिद्धांत, तो ये करने से क्या होगा? भगवान कहते इस कार्यों से तुम अपने हृदय के भीतर से हर बात को समझ सकोगे। हृदय के अंदर से ये पूरा ज्ञान जो है हमारे हृदय के अंदर, हमारे अंदर सब कुछ है। भगवान है तो सब कुछ है, सब ज्ञान, सब कुछ हम जान सकते, हर बात को समझ सकेंगे ऐसे करने से। ध्यान और तपस्या, तपस्या क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये है कृपा पाने का माध्यम, ये है ज्ञान पाने का माध्यम, ये है भगवान को हृदय में देखने का माध्यम, ये हरे कृष्ण महामंत्र। इसीलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। नास्ते व 3 बार शास्त्रों में बताया गया है, मतलब इसके ऊपर दबाव। हरे नाम, ये बार हमें याद रखना है, यहाँ वहां नहीं जाना। इसीलिए हरे नाम एव केवलम ये शास्त्र का प्रमाण है। तो अगर हम हर बात को समझना चाहते, और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है भगवान के साथ हमारा सब, ये बात ही हमें नहीं समझ में आती।
बाकी का बात समझने, इस भौतिक जगत की बातें समझने में हमें चलो समझ जाएंगे, लेकिन भगवान के प्रति हमारा संबंध, इस भव सागर को कैसे पार करे, किस प्रकार से भगवान की कृपा को पाए। और हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी के उदाहरण से कि उन्होंने तपस्या और भगवान प्रसन्न हो गए। पहले ही स्कंद में या दूसरे स्कंद में हम पढ़ चुके हैं कि ब्रह्मा जी से प्रसन्न होकर भगवान ने उनसे कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आज के श्लोक में आगे ब्रह्मा जी कह रहे कि जब तुम अपने सर्जनात्मक कार्यकलाप, मतलब ये जो कार्यकलाप करने जाओगे, ये कार्यकलाप के दौरान भक्ति में निमग्न रहोगे तो तुम मुझको अपने में तथा ब्रह्मांड भर में देखोगे, और तुम देखोगे कि मुझ में स्वयं तुम ब्रह्मांड तथा सारे जीव है, सब कुछ भगवान के शरीर में तुम। तो रास्ता ये है, हम जो है इस भौतिक जगत में उल्टा रास्ता, यहाँ पे भगवान, ये उल्टा रास्ता सब जीव को प्रसन्न करने के लिए हम सब कार्य करते हैं और सोचते हैं कि हम सब कुछ सबको प्रसन्न कर सकते, लेकिन होता नहीं। हम बहुत सारी कार्य करना चाहते हैं, फिर भी हम जो है विरोध करते हैं, या हम जो है किसी को अच्छा मानते हैं, किसी को जो हमारे साथ अच्छे उनको हम मदद करते, जो हमारे साथ अच्छे नहीं है उनको उनके विषय में सोचते हैं, जो हमारे बराबर के हैं उनसे ही बात करते हैं, जो हमारे नीचे हैं वो नहीं बात करते। और हम कहते हैं कि हम सबके लिए अच्छा कर रहे हैं, लेकिन नहीं। लेकिन जब हम भगवान को हृदय में देखेंगे और भगवान को हृदय में जब हम समझेंगे तो सब सर्वत्र हमें भगवान दिखे, सर्वत्र सभी भूताना भगवान प्रसन्न। और ये भी बताया गया है आगे, एक सुंदर श्लोक है श्रीमद् भागवतम में, जिसमें बताया दया सर्वभूताना, सर्वभूताना। कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए यही रास्ता है। भगवान को सब जो है सभी जीवों में हमें भगवान, सभी चीजों में हमें भगवान दिखना चाहिए। जब हम भगवान के हृदय में हमारी भक्ति के द्वारा, भक्ति के निमग्न रहोगे तो तुम मुझको अपने में तथा ब्रह्मांड भर में देखोगे, और तुम देखोगे कि मुझ में स्वयं तुम। भगवान को सब चीजों में और भगवान में सब चीज। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, कैसे दृष्टि होनी चाहिए। यहाँ भगवान द्वारा यह
उदाहरण दिया गया है कि ब्रह्मा दिन के समय ने भगवान श्री कृष्ण के रूप में देखे बुझ, क्योंकि भगवान को ब्रह्मा ने भगवान को स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने देखा गार्गोदाक्षाई में, कर्णोदाक्षाई, वीरोदाक्षाई, परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के रूप में, और फिर सब और प्रभुपाद जी देखते हैं कि वे प्रशंसा करेंगे कि किस तरह वृंदावन में अपने बालपन के समय भगवान ने अपना विस्तार बछड़ों के रूप में कर लिया था। तो ये लीला भगवान, तो भगवान ने इस लीला की कि भगवान की महिमा को ब्रह्मा जी और गहराई से समझे। भगवान अपने भक्तों को कभी कभी विचलित कर देते हैं ताकि वे जो है भगवान को और अच्छी तरह से समझे और उनकी स्तुति करे। यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा, हम सब जानते हैं किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने सोचा। ये साधारण ग्वाल बाल, ये परम पुरुषोत्तम भगवान कैसे हो सकता है? वे साधारण ग्वाल बालों के साथ कलेवा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। ग्वाल बाल उनके कंधे पे चढ़ रहे हैं, उनको मार रहे हैं और कह रहे कि तुम कौन से बड़े पहलवान हो, हम है पहलवान, आप तो कुछ नहीं, देखो हमने आपको गिरा दिया। और भगवान उनके साथ बैठे हैं। सुंदर जो है भोजन प्रसाद पा रहे हैं, हर ग्वाल बाल अपने घरों से अनेक अनेक चीज ला रहे हैं, भगवान को अर्पण कर रहे। पर मधुमंगल बोलता है नहीं, मैं अकेला ही लूंगा, आपको नहीं दूंगा। तो भगवान जो है उससे छीनने की कोशिश कर रहे हैं, और वे इतना बड़ा जो है मटकी भर का छाछ पी रहा है। भगवान कहते हैं नहीं मुझे दो, वो कहता है नहीं दूंगा, मुझे दो, नहीं दूंगा। और जैसे जैसे वो पी रहा है, जल्दी जल्दी पीना है ताकि भगवान उनसे न ले। और जब वो पी रहा है तो उनके मुंह से झूठन जो जो नीचे गिर रहा है उनके मुंह से, भगवान उसको लेके पी रहे। और ब्रह्मा जी देख रहे कि झूठन भगवान, परम पुरुषोत्तम भगवान, इन सृष्टि के मालिक ऐसे कार्य ये नहीं हो सकते, ये भगवान नहीं हो सकते। तो उन्होंने योजना बनाई कि वे उनको टेस्टिंग करें। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सब जो गौएं थी, बछड़े, सब उनको चुरा लिया और उनको एक जगह गुफा में रख दिया। ग्वाल बाल खा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, सुंदर पिकनिक, कलेवा हो रहा है। फिर बच्चे बोले अरे कान्हा देखो, वे जो हमारे बछड़े हैं वो दूर चले गए, दूर चले गए, कान्हा देखो। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, आप लोग एंजॉय योर मील, अपना भोजन, अपना ये प्रसाद आप आराम से खाया, मैं जाता। देखिए भगवान अपने भक्तों को आनंद है, उनके आनंद को नहीं तोड़ना चाहते। तो वे गए देखने के लिए, कहाँ ये बछड़े चले गए हैं, कहाँ गए, कहाँ है, जो दिखाई नहीं दे रहे।
तब उनको, वे तो परमात्मा है, वे सब अंतर्यामी हैं, वे सब जानते हैं। उनको पता लगा कि ये ब्रह्मा जी का कार्य है, उन्होंने ये सब जो है बछड़ों को चुरा लिया है। मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो वे वापस आए, ग्वाल बाल जहां थे, देखा कि वे भी नहीं है, गायब। गायब, कहाँ गए ग्वाल बाल? तो ब्रह्मा जी ने जब भगवान बछड़ों को देखने गए और उनको बचाने के लिए गए, तो यहाँ पे आकर उन्होंने ग्वाल बालों को लेके, ब्रह्मा जी ने सब ग्वाल बालों को लेकर एक गुफा में उनको सुला दिया। भगवान ने कहा ठीक है, और चले गए ब्रह्मा जी। बहुत सुंदर एक पेंटिंग बनाया है भक्तों ने इसका, कि भगवान बैठे हैं, कलैवा कर रहे, सब ग्वाल बाल साथ में है। ब्यूटीफुल पेंटिंग। तो बैठे, तो भगवान ने कहा ठीक है ब्रह्मा जी, आप नहीं समझ पा रहे मुझे। तो उन्होंने अपने आप विस्तार कर दिए, जितने भी ग्वाल बाल थे, जितने भी बछड़े थे, उन्होंने उनको जो है अपने अपने रूप को विस्तार करके उन्होंने जैसे थे वैसे बना दिए। और सब ग्वाल बाल भगवान ही है, भगवान का विस्तार उन्होंने उनके जैसे दिखते, उनके रूप में भगवान ने अपने आप को विस्तार किया। और गौ में तो ब्रह्मा जी सोचे कि अभी देखते क्या मजा, अभी ये असली भगवान है कि नहीं। आए तो देखा, अरे मैंने तो इनको चुराया था, बछड़ों को भी चुराया था, तो वापस कैसे आ गए? मैंने ऐसे स्थान पे रखा जिसको कोई नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि शायद कुछ और, तो मैं जाके देखता हूँ। जब वे गए, वहां देखी कि वहां पे भी वे हैं, सो रहे ग्वाल बाल, बछड़े भी सो रहे। वापस आए, अरे ये क्या, जैसे कि अक्रूर, कल हमने चर्चा की, अक्रूर देखा कि अरे भगवान तो यहाँ पे, वहां पे भी है, कैसा है सब, क्या चल रहा है? तब उनको पता लगा, उन्होंने बहुत सुंदर स्तुति की है, ब्रह्मा जी की स्तुति बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से बच्चों के रूप में कर लिया था, और उन्होंने जो है सुंदर स्तुति की, और वे जान सके। तो ये जब जान सके, जैसे हम कल बता ही रहे थे कि हम ये लीलाओं को नहीं समझ सकते जब तक हम भगवान को हृदय में नहीं देख सकते, तब तक हमारी दृष्टि ये स्टोरीज में माइथोलॉजी नाम दे देते हैं। ये माइथोलॉजी है, भगवान का ये शास्त्र है, ये भगवान से स्वयं, और एक अपौरुषेय है। जैसे भगवत गीता भी अपौरुषेय है, भगवत गीता कोई मनुष्य लिखित नहीं है, स्वयं भगवान। इसीलिए व्यासदेव ने हर एक पन्ने पे उन्होंने नहीं कहा, वो कह सकते थे श्री कृष्ण उवाचा, तो श्री कृष्ण तो कोई भी हो सकता है, उन्होंने कहा श्री भगवान उवाचा। और पहले ही भगवान कौन है, पराशर मुनि ने स्थापित किया है कि कौन भगवान है। कोई भी अपने आप को भगवान नहीं कह सकते, जिसमें 6 ऐश्वर्य 100% हो, 100%, नॉट इवन 99.9%, वो एक साथ वही भगवान कह सकते, उनको ही भगवान मान सकते। और भगवान अपनी लीलाओं में ये सब ऐश्वर्यों को, ये भगवान का ऐश्वर्य है। अभी दामोदर लीला में भी भगवान की सुंदरता, उनकी खूबसूरती, उनका ऐश्वर्य। जब वे माता यशोदा उनको बांधने की कोशिश की, तो भगवान अपनी ऐश्वर्य को दिखा रहे।
अपनी लीलाओं में भगवान। और क्या ऐश्वर्य, ये 6 ऐश्वर्य कौन जानता है, कौन बोलेगा? I can't see all one person. Dalu, you can select. Yes. Okay, Yogini Mataji. Name, fame, strength, knowledge, renunciation, opulence. Beauty. Okay. Vandana, can you say it in Hindi? Yes, माता जी, भगवान के जो 6 ऐश्वर्य हैं वो है बल, ऐश्वर्य, सुंदरता और धन और वैराग्य। कोई और बोलेगा? Anybody else? Anybody else is there to say? Okay. पूर्ण, खूबसूरती, पूर्ण यश, ब्यूटी, फेम, बल, स्ट्रेंथ, riches, renunciation and knowledge. जिस किसी में ये होता है वो आकर्षित बन जाता है। कोई ज्ञानी हो, वो ज्ञान चाहे वो खूबसूरत नहीं हो, लेकिन ज्ञान के कारण लोग उनके आकर्षित हो जाए। कोई ज्ञानी नहीं है लेकिन उसके पास धन हो, तो आज देखते हैं इस दुनिया में कि कोई धनवान व्यक्ति है तो सब लोग उनकी तरह आकर्षित हो जाते हैं। कोई खूबसूरत है, उनमें कोई ज्ञान नहीं, उनमें कोई धन नहीं, लेकिन खूबसूरत है तो आकर्षित। बल, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ, और जिसमें वैराग्य है। क्यों आकर्षित हो जाते हैं साधुओं की तरफ? क्यों आकर्षित है सन्यासियों की तरफ? उनकी वैराग्य, ये वैराग्य भी एक ऐश्वर्य है। तो इस प्रकार से ये 6 ऐश्वर्य है और भगवान पूर्ण है, इसीलिए वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, पूर्ण ऐश्वर्यों से युक्त भगवान है। किसी में नहीं है 100%, और सब 6 एक साथ, ऐश्वर्य एक साथ जिसमें है। कोई लोग दुनिया में धनी हो सकता है, खूबसूरत ना होगा। वो धनी होगा, ज्ञानवान होगा, वो वैराग्य भी होगा, लेकिन खूबसूरत नहीं है। कहीं ना कहीं बहुत कॉम्बिनेशन, परमिटेशन है, लेकिन भगवान में सब कुछ है। भगवान अपनी लीलाओं में जब ये धराधाम पे थे, उन्होंने ये साबित किया कि वे पूर्ण पुरुष हो। और यहाँ पे भगवान बता, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब वे जान लेंगे कि किस तरह यशोदा माता ने कृष्ण की बाल लीलाओं के समय उनके मुख के भीतर सारे ब्रह्मांडों और रूपों को देखा था। भगवान ने कहा यहाँ पे ना, राइट, भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं सब कुछ मेरे भीतर है। भगवान यहाँ पे कह रहे ब्रह्मा जी को, और यहाँ पे जब भगवान आए तो माता यशोदा के मुंह में दिखा दिया उन्होंने कि हाँ मैं हूं, सब कुछ मेरे भीतर है। बहुत सुंदर रूप से प्रभुपाद जी यहाँ पे हमें समझा है शास्त्रों के प्रमाण से। यशोदा मैया की मुख में ब्रह्मा, या तथा वे यह भी देख सकेंगे कि ब्रह्मा के दिन में भगवान कृष्ण के प्राकट्य के दौरान कई लाख ब्रह्मा होते हैं। ये भी भगवान ने दिखा दिया। ब्रह्मा जी ने सोचा मैं ही एक ब्रह्मा हूं, और ये तो छोटे से ब्रह्मा है, 4 मुख वाले। लेकिन जब भगवान द्वारका गए तो देखा कि 10 मुख वाले, 100 मुख वाले, 1000 मुख वाले ब्रह्मा आ रहे हैं भगवान की श्री चरण कमलों में उनको प्रणाम कर रहे। ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित। हम कुछ बड़े बनते हैं, कुछ यश पाते हैं तो हम सोचते हैं हमसे बढ़कर, लेकिन हम देखेंगे अरे
दूसरा भी हमसे बढ़कर है, हम तो कुछ नहीं, लेकिन कितना भी दूसरा हमसे क्यों बढ़कर क्यों ना हो, भगवान जो है सबसे बढ़कर है। तो हम उनके साथ कंपटीशन करना असंभव है। तो इसीलिए भगवान के साथ अगर हम भगवान की शक्ति हम पाना चाहते हैं, तो भगवान रास्ता बताते हैं कि कैसे हम जो है भगवान की शक्ति और भगवान की, और वो भगवान की भक्ति ही है, भक्ति बाद हम जिसे ऐसे महान भगवान को हम आ सकते हैं। किंतु भगवान के इतने सारे शाश्वत दिव्य रूप जो सर्वत्र प्रकट होते रहते हैं, किसी की समझ में नहीं आ सकता, cannot be understood। वेदेषु दुर्लभ अदुर्लभ आत्मा भक्तो, भगवान को जानना चाहिए। ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं ना ब्रह्म संहिता में, अदुर्लभ, वे केवल उन शुद्ध भक्तों द्वारा ही समझे जा सकते, सब लोग नहीं समझते। इतने लोग भटक रहे हैं, लेकिन कितने लोग आ रहे हैं। हमारे जूम मीटिंग चल रहा है 2 साल से, कितने लोगों को बुला रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पाते। तो इसके लिए भी सोचते हैं कि ये क्या है, ये क्या बात करते रहते हैं ये लोग, हम तो इतना सफरिंग कर रहे। अरे सफरिंग कर रहे, तो सफरिंग से बाहर निकलने का रास्ता बताया जा रहा है यहाँ पे, हमेशा के लिए। नो मोर बर्थ नो मोर डेथ, जन्म है तो मृत्यु है। नहीं समझ सकते। जो सदैव भगवान की सिर्फ भक्त, कौन समझ सकता है? शुद्ध भक्त द्वारा ही समझे जा सकते हैं, जो सदैव भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं और भगवान में पूरी तरह से लीन रहते हैं। मत चित्त मत गत प्राण बोध है। इसीलिए सब बताया गया है शास्त्र, हमें सिर्फ उसको अंडरस्टैंड करना है, उनको अपनाना है। भगवान हमारे मनो कामनाओं को जानते हैं। छोड़ दो, सिर्फ जो करना है वो करो। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान की भक्ति में लगे रहो और भगवान की में पूरी तरह लीन हो जाओ। गो डीप, बिकम सीरियस, नॉट टेक लाइटली। ये लाइटली लेने की बात नहीं, सीरियस डीप जाओ। और जब ये हम करेंगे तो हम योग्य बन जाए, क्वालिफाइड। ये क्वालिफिकेशन है। यहाँ पर ब्रह्मा की उच्च योग्यताओं का भी संकेत हुआ है। ब्रह्मा जी उच्च योग्यता उनकी है, और वे जो है यहाँ पे सुंदर रूप से ये वर्णन किया जाए। So thank you very much everybody। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। Thank you very much।